अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तस्लीम है। मैं एज ए जनरल फिजिशियन या TWF में काम करती हूँ। आज मैं हेल्थ पॉइंट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपसे बात कर रही हूँ और मुझे आज हाइपरटेंशन के मुतालिक बात करनी है। हाइपरटेंशन को सबसे पहले तो हमें डिफाइन करना है कि ये होता क्या है। हाइपरटेंशन में BP अगर 130 mm से ज़्यादा हो जाता है सिस्टोलिक, या डायसिस्टोलिक जो है वो 80 mm से ज़्यादा हो जाता है, तो हम इसे हाइपरटेंशन के ज़मरे में लाते हैं। और ये हमें 2 सेपरेट ओकेजन्स पे एटलीस्ट 4 आवर्स अपार्ट जो है ना, ये रीडिंग्स लेनी होती है। अच्छा, अब हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले तो अपनी डाइटरी हैबिट्स में कुछ चेंजेस लानी होंगी और कुछ मॉडिफिकेशंस हमें अपने लाइफस्टाइल में करनी होंगी। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में सबसे पहले तो हमें अपना वेट लूज करना है, हमें एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है और हमें हेल्दी डाइट लेनी है, और सॉल्ट इंटेक जो है वो बहुत कम कर देना है, और साथ में ये है कि नाइट स्लीप जो है वो अच्छी लेनी है और स्ट्रेस जो है वो भी रिड्यूस करना है। अच्छा, अब डाइटरी मॉडिफिकेशंस का अगर हम देखें तो उसमें हमें एक हेल्दी डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट का मतलब ये है कि हमें लो फैट डाइट जिसमें हाई फाइबर कंटेंट हो वो हमें लेनी है, और उसके लिए फिर ये है कि हमें 7 गुड फूड्स लेने हैं जो कि BP कंट्रोल में हेल्प करते हैं। इसमें लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, सिट्रस फ्रूट आ जाता है, बेरीज आ जाती हैं, होल ग्रेन्स, नट्स, लेग्यूम्स, बनानास, बीन्स और गार्लिक आ जाता है। कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं जो कि BP को, हाइपरटेंशन को ज़्यादा करती हैं। उनमें ओवरवेट आ जाता है, टू मच सॉल्ट इंटेक आ जाता है, नो एक्सरसाइज, टू मच अल्कोहल इंटेक, स्मोकर, लॉट ऑफ स्ट्रेस और एज ओवर 65 जो है ना, ये फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि हाई रिस्क फैक्टर्स है फॉर BP। अब BP के कंट्रोल के लिए जो ड्रग्स हम लेते हैं, इसमें 4 ग्रुप्स आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम ACE इनहिबिटर्स देते हैं जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स हैं। इसमें एनालिप्रिल आ जाता है और लेमिप्रिल आ जाता है। नंबर 2 है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग रिसेप्टर ब्लॉकर्स, और ये हम तब यूज करते हैं जब ACE इनहिबिटर्स जो है ना वो ट्रबल कॉज करें या उसके साइड इफेक्ट्स हों। इसमें आ जाती है लोसार्टिन आ जाती है और वेलसार्टिन आ जाती है। नंबर 3 जो ग्रुप है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं ये वेसल्स को रिलैक्स करते हैं, और इसमें निफिडिपिन, डिल्टाइजम और वेरापामिल आ जाता है। चौथे नंबर पे डायूरेटिक्स हैं, और ये किस तरह काम करते हैं? दे वर्क बाय फ्लशिंग एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी, और ये हम तब यूज करते हैं जब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं वो उनके साइड इफेक्ट्स हो या उसकी वजह से ट्रबल हो रहा हो। इसमें लैसिक्स आ जाता है, और सबसे आखिर में बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। जब सारी ट्रीटमेंट्स जो है वो फेल हो जाती हैं, सब लाइंस, तो फिर हम ये बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, और इसमें एटिनिलॉल और बिसोप्रोलॉल आ जाता है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया।